श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंथरा रानी कैकेयी को सरस्वती जी की फेरी हुई मति के अनुसार माता सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया और उसी के क्रम में मंथरा कैकेयी को समझा रही है। तो रानी कैकेयी मंथरा से कहती हैं कि प्रिय बादिन सिख दीन हूँ तो ही सपने हूँ तो पर को पुन मोही। हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, प्रियवादिनी, प्रिय वचन कहने वाली, मैंने तुझको यह सीख दी है और शिक्षा के लिए सिर्फ इतनी बात कही। सपने हूं तो पर को पुन मोही। मैंने तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं किया और न तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध है। और आगे कहती हैं रानी कैकेयी जी कि सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहा फुर जेहि दिन होई। कि सुंदर मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात जिस दिन श्री राम जी का राज्य तिलक होगा वही दिन सुंदर और मंगलदायक शुभ दिन होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जव साचे हूँ काली देहु मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है और यही सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। और यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है, राज तिलक है, तो हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मुझसे मांग ले, यानी अपने मन पसंद वस्तु मुझसे मांग ले और मैं तुझे दूंगी। आगे रानी कैकेयी जी कहती हैं कि कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाय पियारी। मुँह पर करही स्नेहु बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। तो राम को तो सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं और मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं और यह बात मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। तो जो विधि जन्म देई करि छोहू हूँ राम सिय पूत पुतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके यदि जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र जी पुत्र हो और श्री सीता जी बहू यानी पतोहू हो, क्योंकि श्री राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्राण ते अधिक
राम प्रिय मोरे। तो उनके तिलक से, उनके तिलक की बात को सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तो भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ। हरक समय बिसमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तो रानी कैकेयी जी कहती हैं मंथरा से कि तुझे भरत की सौगंध है, और छल कपट को छोड़कर सच सच बात कह दे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण तो बता, उसका कारण तो सुना। तो आज का प्रसंग उसी से आगे की मंथरा अब आगे कैकेयी जी की बात का उत्तर दे रही है। मंथरा कह रही है कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फोरई जोगु कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रऊ रेहि लागा। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिनु राती। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप होऊ हमहि कहानी, चेरी छाणी अब होब की रानी। जारई जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखिन जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधिरानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। तो मंथरा उत्तर दे रही है, जब रानी कैकेयी जी ने मंथरा को भरत की सौगंध दिलाई कि सारा छल कपट छोड़कर सब सही सही बात बता दे, तो मंथरा कहती है कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। अब कछु कहब जीभ करी दूजी। क्यों? कि फोरई जोगु कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रऊ रेहि लागा। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, कि जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। तो कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुई मैं माई। और जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं तो आपको कड़वी लगती हूं। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिनु राती। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूंगी, अर्थात मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन और रात मैं सिर्फ और सिर्फ चुप रहूंगी।
एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। अर्थात एक बार विस्मय का हाल कहा तो उसी में सारी आशा पूर्ण हो गई। कहने का भाव कि आशा तो यह थी कि इस बात के कहने से हमको कुछ उत्तम पारितोषिक मिलेगा। पारितोषिक मिलना तो दूर, उसके बदले तुमने जीभ ही निकाल लेने को कहा। इसलिए अब सारी आशाएं पूर्ण हो गई, अब कुछ भी इच्छा नहीं रह गई, कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। और कहूंगी कब कि अब कछु कहब जीभ करी दूजी। अब कुछ कछु कहब जीभ, अर्थात एक बार विस्मय का कारण, एक बार बोलने का फल यह मिला कि तुमने मेरी जीभ निकलवा लेने के लिए कहा। अब फिर वही बात पूछती हो श्री राम, तो फिर से बोलने में एक जीभ तो उसी में चले जाएगी, और जब दूसरी जीभ बना लूं तब कहने का साहस करूं, जिससे एक जाए तो एक तो रह जाए, न दूसरी जीभ होगी न बोलूंगी। यह कहकर मंत्रा यह दिखा रही है, दर्शा रही है कि मुझे वही अथवा वैसी ही बात फिर से कहनी होगी जो पहले कही थी। अदूजी जीभ कि दो जिह्वाएं सर्प के होती हैं, या इसका दूसरा भाव कि जीभ करी दूजी, यानी जीभ दूजी का भाव क्या है कि दो जिह्वाएं, और दो जिह्वाएं सर्प के होती हैं। तो मंथरा भी द्विजिह्वा बनकर कैकेयी को डसेगी। मंथरा कह रही है कि मैं तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बात सुनते ही, पहली बात तो सुनती नहीं, तुम तो सौत की बढ़ती सुनकर मुझे वरदान देना चाहती हो कि मांग देव मन भावते आली। भला शत्रु सौत का बेटा राज पा रहा है, तो इस बात को बताने से किस बुद्धि वाली स्त्री को प्रसन्नता होगी? यह तो मरण के समान भयदायक है, और तुम हो कि मुझे इस बात पर, यह बात बताने पर, इस संवाद पर मन भावना वर देने को तत्पर हो। वो आगे कह रही है कि फोरई जोगु कपारु अभागा, भले ऊ कहत दुख रौरे ही लागा। मैं तो तुम्हारे हित की बात कहती हूं, पर वह तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इसमें भी आपका दोष क्या, मेरा ही अभाग्य है। अभाग्य तो सामान्यतः उसका होता है जिसको उसके भले की बात कहने से बुरा लगता है, किंतु कैकेयी के डर से वही उन्हें अभागिनी न कहकर अपने को ही अभागिनी कह रही है कि मेरा कपाल फोड़ने योग्य है, अर्थात मेरे कपाल पर अभाग्य लिखा है, इसी से वह फोड़ डालने योग्य है। और आगे उसका कपाल फोड़ा भी जाएगा कि कुबर टूटे फूट कपारू। वो आगे कहती है कि भले ऊ कहत दुख रौरे ही लागा। भले ऊ कहत, अहित कहने में बुरा लगे तो ठीक है, पर हित कहने में बुरा लगना यह तो अनुचित है, और यह नाश का चिन्ह है। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कह भेषज जैसे। और यहां मंथरा के समान स्त्रियों का प्रकृति चित्रण बाबा जी ने किया। वाल्मीकि और अध्यात्म की मंथरा तो पहले से ही लट्ठमार चलती थी। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में जो मंथरा का उल्लेख है, वह तो कैकेयी के सामने जाते ही उन्हें मूढ़ दुर्भगे आदि कहकर फटकारने लगती है कि किम सेखे दुर्भगे मूढ़े महद भयम उपस्थितम। अध्यात्म रामायण में उल्लिखित है। वाल्मीकि रामायण में उत्तिष्ठ मूढ़े किम सेखे भयम त्वामिभिर्वर्तते।
अभागा तो कपाल फोड़ने योग्य है, अर्थात अभाग्य तो मेरा तभी हो गया जब मैंने राम राज्य का तिलक सुना, और अब मैं तुम्हें भी नहीं सुहाती, इससे अभागी खोपड़ी फोड़ने योग्य है, तो इसको रख कर करूंगी क्या? अब मेरे समान अभागिनी कौन होगी? तो दोनों हाथ सिर पर पटक कर कुछ इस तरह कहा करती है, वैसा ही मंथरा ने किया। सामान्य रूप में जो अभागी रूप को दिखाते हैं तो दोनों हाथ सिर पर पटक कर कहा करती हैं, तो वैसे ही मंथरा ने भी किया। जो आपने कहा कि तब धर जीभ कढ़ाऊं तोरी, सो मेरी जीभ कढ़ाने योग्य है, कटवाने योग्य है, क्योंकि वह तो भली बात कह रही है। हां, मेरा कपाल फोड़ने योग्य है कि मैं कहूं आपके भले की बात और लगे आपको बुरा। यह दोष मेरे भाग्य का है। मेरे कपाल में ब्रह्मदेव ने लिखा है कि यह अच्छी बात कहेगी, पर सुनने वाला इससे रुष्ट हो ही जाएगा। कही झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुई मैं माई। कि जो झूठ को सच बनाकर और सच को झूठा करके कहे, वही तुमको प्रिय है। कहने का आशय कि मैंने सत्य कहा, झूठ नहीं कहा, इसी से मैं प्रिय नहीं हूं, कड़वी हूं। झूठ फुर या झूठी सच्ची है, एक मुहावरा है, और सत्य वक्ता कड़वे होते हैं। कि प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है कि सुलभा पुरखा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। वाल्मीकि रामायण में ये मारीच ने रावण से कहा कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले मनुष्य सदा मिला करते हैं, पर अप्रिय हितकारी वचन कहने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। तो मंथरा अपने इन्हीं वचनों से अपने को सत्यवादिनी प्रमाणित कर रही है। कहीं झूठ पूरी बात ही बनाई, ये कैकेयी के कि सत्य कहु परिहरि कपट दुराऊ। इन वचनों के उत्तर में वो कह रही है, तो करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हमहि कहानी, चेरी छानी अब होब की रानी। विधाता ने तो कुरूप बनाकर मुझे भेजा ही है, जो बोया सो काटा और जो दिया सो पाया। अरे भाई, कोई भी राजा हो, को नृप हो हमें कहानी, कोई भी राजा हो, राम हो राजा चाहे भरत हो, हमारी क्या हानि है? तो हे रानी, मैं चेरी यानी दासी छोड़कर अब मैं क्या और कुछ हो जाऊंगी? जा रही जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देखिन जाई तुम्हारा। हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। तो ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूकी हमारी। इसी से कुछ चर्चा चलाई कि हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कीजिए। भाई, रानी के काने खोरे कूबरे, अति विशेष पुनिचेरी, इन वचनों का उत्तर वह कहती है कि करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। और जो रानी ने कहा कि जेठ स्वामी
सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और इसका उत्तर देती है कि को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी अब होब की रानी। तो यहां कहते हैं कर कुरूप, एक तो लंगड़ी और कुबड़ी बनाई और उस पर भी स्त्री और दासी करके, और तुम्हारी जैसी स्वामिनी के वश में किया कि जो हित करने पर भी कटु वचन सुनाए। उसका तो हम हित करें लेकिन उससे कटु वचन मिले। अब परवश होने से सब सुनना और सहना पड़ता ही है। अब बोवे सो काटे, देवे सो पावे, यह कहावत है। अर्थात पहले जैसे कर्म किए वैसा फल मिला, और कर्माधीन तुम्हारी चेरी तुम्हारी दासी हुई। तो काने खोरे कुबरे का उत्तर कि कर कुरूप, यह कहकर और फिर कुरूप और परवश होने का कारण कहती है कि बवा सो लुनीय, अर्थात मैंने पाप बोया था इसलिए पाप का फल मुझे मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कुरूप किया, यह पाप का फल दिया, और चेरी होने के योग्य कुरूपता दी, इसलिए मैं चेरी दासी हुई। और कुरूप ही नहीं बल्कि कुरूप करके परवश किया। तो काने खोरे कुबरे, तो ऐसी ऐसी बातें सहनी पड़ती हैं। तो बवा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा, भाई कहने वाले का दोष नहीं, ये तो हमारे कर्मों का दोष है। हम ही का हानि, को नृप हो हम ही का हानि, मेरी क्या हानि है। अर्थात मैं तो केवल तुम्हारी हानि देख कर कहती थी, मेरी न तो कुछ हानि है न लाभ है। रानी होती तो लाभ होता, सो तो होना नहीं है। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी अब होब की रानी। आप इतना भी नहीं समझती। मंत्रा कैकेयी जी से कह रही है कि जो मैं कह रही हूं इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। मैं तो चेरी हूं, दासी हूं और दासी ही रहूंगी। मेरी हानि कुछ नहीं है, हानि उसकी है जो रानी रहकर चेरी बनने जा रही है। कि चेरी छोड़ी चेरी छाड़ी अब होब की रानी। तो इसके दो प्रकार के अर्थ विद्वत संतजन और टीकाकारजनों ने दिया। एक कि हे रानी चेरी छोड़, अब हम और क्या हो सकती हैं। अर्थात चेरी से नीचे पदवी अब और कौन है जिसको पाने का हमें डर हो सकता है। यदि राम राजा हुए तो भी चेरी से और गिरी दशा कोई हो नहीं सकती। इससे वही राजा हो तो भी हमारी हानि क्या। अर्थात कोई हानि नहीं, हम ही का हानि, मेरी कोई हानि नहीं। इस विचार से कि हमारी कोई हानि नहीं पर तुम्हारी हानि है। यदि राम राजा हुए तो मैं चेरी की चेरी ही बनी रहूंगी, पर तुम रानी की रानी ही न रह जाओगी, किंतु तुम चेरी बनने की ओर जाओगी। भाई रानी से चेरी होगी, यह तुम्हारी हानि है। और दूसरा अर्थ भाव जो देते हैं कि क्या अब मैं चेरी छोड़कर रानी बन जाऊंगी, अर्थात नहीं बनूंगी। भाई भरत जी अगर राज्य पावे तो भी हम चेरी अर्थात दासी ही रहेंगी, कुछ रानी नहीं बन जाऊंगी। और तुम जैसी रानी अब वैसी तब भी रहोगी भरत जी, और यदि राम राज्य हुआ तो भी मैं चेरी ही रहूंगी। तो जा रही जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। भलाई की बात कहने से तुम्हें बुरा लगता है तो उसे न कहना चाहिए, अर्थात भलाई की बात नहीं कहनी चाहिए। पर मैंने स्वभाववश कह दिया। भाई जिसका अनभल हो रहा है
और वह उसमें अपना भला मानता है, तो दूसरा क्यों जले, दूसरे को क्यों जलन हो। और यह जानते हुए भी मुझे जलन होती है, अर्थात कहने का भाव, इसलिए मेरा स्वभाव जलाने योग्य है। जा रहे योग स्वभाव हमारा। कहने का आशय यह है कि इतना होने पर भी मुझसे तुम्हारा अनबल देखा नहीं जाता। तो मंत्रा ये दर्शा रही है कि मैं स्वाभाविक तुम्हारा हित करती हूं, और दासी को स्वामिनी का सदा हित करना भी चाहिए। मेरा तुम पर अत्यंत प्रेम है, इसलिए स्वभाव से ही मैं तुम्हारी हितैषणी हूं। तुम्हारे हित के लिए ही तो कहा था, और तुम्हारा अहित होने वाला है। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। ताते अर्थात तुम्हारा अनबल नहीं देख सकती, इस स्वभाव के वश होकर कछुक। अनबल की बात तो बहुत है, किंतु मैंने उसमें से कछुक यानी कुछ थोड़ी सी बात बताई है, इतने में ही आप हम पर बिगड़ पड़ी। तो इन वचनों से भारी संकट का भय दर्शन करा रही है, भय दिखला रही है, और कहती है क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी, कि क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहा है कि जिससे रानी कैकेयी पुनः उसको पूछे। बात को, कछुक और चूक को बड़ी कहने के पीछे का मंथरा का भाव कि इतनी बात भी न कहनी चाहिए थी। हे देवी, आप दिव्य हैं, सत्वगुण युक्त हैं, इसलिए हमारी चूक को क्षमा कीजिए, हमारी गलती को क्षमा कीजिए। और क्षमा की प्रार्थना करके यह दिखाती है कि बस अब कुछ न कहूंगी, और आप भी मुझसे मत पूछिए। इस तरह मंथरा ने कैकेयी पर अपनी प्रीति प्रतीति जमाने की नींव यहां से डाल दिया। तो गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधिरान, सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। भाई, स्त्री अधर बुद्धि और देव माया वश होने के कारण गूढ़ कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी ने मंथरा बैरिन को अपना सुहृद जानकर उस पर विश्वास कर लिया। तो अधर बुद्धि का अर्थ ओष्ठ भी होता है। भाई, ओष्ठ पर बुद्धि वाली अर्थात क्षुद्र क्षण मात्र रहने वाली या वचन मात्र। तो गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधिरानी। कैकेयी ने मंथरा से कहा था कि कपट छोड़कर सारी बातें सत्य कह दे, कि भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। तो इसी से मंथरा ने कपट को गुप्त कर दिया, छिपा लिया। अप्रिय वचन, भाई कपट छिपाने के लिए कपटी लोग जो होते हैं वो प्रिय वचन बोलते हैं, बड़े मधुर वचन बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह मंथरा ने कपट छिपाने के लिए प्रिय वचन बोले। उसके सभी वचनों में कपट छिपा हुआ है, कोई एक दो नहीं, जितने वचन है सब में कपट छिपा हुआ, या यूं कह दें कि कपट में सना हुआ है। अप्रिय वचन मंथरा के प्रिय वचन है, क्योंकि इससे झलकता है कि रानी की बड़ी हितैषणी है। अपमान होने पर भी वह स्वामिनी का भला ही चाहती है। उसके सब वचनों से यही प्रतीत होता है कि वह जो कुछ कहने को है वह सब रानी के हित के लिए है। अतीय अधर बुद्धि, मंथरा पर विश्वास कर लेने का कारण बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, कि एक तो रानी स्त्री स्वाभाविक जल्दी दूसरे के व्यवहार में आ जाती है। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ,
इसी से मंथरा के कपट को कैकेयी न जान पाई, न पहचान पाई। अति अधर बुद्धि का भाव कि उत्कृष्ट बुद्धि वाले के पास देव माया नहीं जाती। तो रानी की बुद्धि उत्कृष्ट नहीं, इसी से उसे देव माया लग गई। भाई सरस्वती जी ने तो मंथरा की मति फेरी थी, न कि रानी की मति फेरी थी। तब यहां सुर माया बस कैसे कहे बाबा जी? तो उसका समाधान कि सुर माया बस कहने से कि जब सरस्वती मंथरा की मति को फेर कर चली गई, तब देवताओं ने अपने कार्य के अनुकूल माया रची और कैकेयी की मति को फेरा। देवता जहां तहां ऐसी माया किया करते हैं, और देवता अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए रह रहकर बीच बीच में माया करते रहते हैं। और जब रानी ने कहा मंथरा से कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तब कैकेयी जी की बुद्धि दिव्य जानकर देवता डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मंथरा के बहकावे में ही ना आवे, तब तो हमारा सारा बना बनाया काम ही बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने रानी पर माया डाली। और अध्यात्म रामायण में कैकेयी और मंथरा दोनों पर सरस्वती की माया डालना लिखा। देवताओं ने सरस्वती जी से कहा है कि पहले तुम मंथरा में प्रवेश करना, फिर कैकेयी में, और सरस्वती जी ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया। पहले मंथरा में प्रवेश किया और फिर रानी कैकेयी। तो यहां मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुर माया बस से पीछे रानी पर भी देव माया का डाला जाना दिखा रहे हैं। और इसकी पुष्टि भरद्वाज जी के वाक्य से होती है कि तात कैकेयी दो सुनहि गई गिरामति धूति। भाई सरस्वती जी ब्रह्मा की शक्ति है, इस तरह सुर माया यानी सुर अर्थात ब्रह्मा की माया यानी शक्ति अर्थात सरस्वती। तो देवताओं के कहने से सरस्वती जी ने मति फेरी, इससे देव माया वसु कही। अब बैरिनी सुहृद जानी, यह सुर माया का कार्य या उसके प्रभाव को बाबा जी ने कहा कि बैरिन को सुहृद जाना और उस पर विश्वास किया। कहने का जो भाव है कि शत्रु का विश्वास न करना चाहिए, पर रानी की बुद्धि विपरीत हो गई, उसने विश्वास कर लिया। तो यहां मंथरा वस्तुतः बैरिन थी। अपनी प्रतिहिंसा वृत्ति तथा राज सुख को करतलगत करने की सिद्धि के लिए रानी का सर्वनाश करने पर तुली हुई थी। कुबरी कर कबूली कैकेयी कपट छुरी उर पाहन तेई। रानी यद्यपि बड़ी बुद्धिमानी की बात बोली, पर थी रानी बड़ी भोली भाली और इस समय देव माया के वश में हो गई। प्रिय वचन सुनकर उसे सुहृद समझ लिया, देव माया के फेरने पर अविश्वास कर बैठी। केवल मुझे छोड़कर संसार में कोई तुम्हारा हित नहीं है, कोई हितु नहीं है। स्वयं महाराज भी कपट चतुर हैं, मीठी बातें बनाकर तुम्हें ठगा करते हैं। तो इन सब बातों से विश्वास करने योग्य नहीं थी, पर सुर माया होने से रानी को विश्वास हो गया। भाई मंथरा को माता सरस्वती जी ने कपट की पिटारी बनाया था, तो पिटारी में क्या है बाहर से पता नहीं चलता। तो रानी को पता ही नहीं चला कि उसके प्रिय वचन के भीतर कितना कपट भरा हुआ है। मंथरा स्वयं हित चिंतक बनती है और सबको झूठी बात बताने वाला बता रही है, जिससे बात आगे बढ़ने पर रानी किसी पर विश्वास न करे। अकरुई मैं माई, यहां मैं पर जोर कि मैं तो नैहर से तुम्हारे साथ आई हूं,
दूसरा तुम्हारा यहां कौन है? और करि कुरूप विधि परबस कीन्हा, बवा सुलुनी लही जो दीन्हा। यह कहकर अपनी पाप प्रवृत्ति को छिपाती है। प्राक्तन कर्म से कुरूप हुई, चेरी हुई। यह बात जानकर अब मैं ऐसी बात नहीं कर सकती जिससे मेरा परलोक नष्ट हो। इसलिए मेरा कहना सदुपदेश है। को नृप होई हमऊ का हानि। यही तो कहती है कि को नृप हो हम ही का हानि। यह कहकर अपनी राम जी के प्रति प्रतिहिंसा वृत्ति अर्थात राम तिलक सुनिभाव दाहु को छिपाती है। और चेरी छाड़ी अब होब की रानी, यह कहकर भरत के राजा होने पर उनके और कैकेयी के आंखों की पुतली बनने के हौसले को छिपाती है। कि देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिम गव तक ये लेहू के ही भांति। वो आगे कहती है, जा रही जोग स्वभाव हमारा, और फिर बड़ी चूक हमारी। तो अपना स्वार्थ छिपाते हुए कैकेयी पर स्वाभाविक की प्रीति को दिखलाती है, स्वभाव की प्रीति दिखाती है कि मेरी जिंदगी तो तुम्हारे साथ कटी, अब तुम्हारा अनबल मुझसे देखा ही नहीं जाता। और लोगों को कहा पड़ी है कि तुम्हारे अनबल के रोकने के लिए अपने प्राणों को खतरे में डालें। तो यहां तक मंथरा ने कैकेयी के सारे वचन जितने उन्होंने कहे थे उनका उत्तर दिया। जैसे कि सभय रानी का कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। तो उसका उत्तर देती है कि राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। और हंस कह रानी गाल बड़ तोरे। तो उसका उत्तर कि गाल करब के ही कर बल पाई। और जो रानी ने कहा कि देव मांगू मन भावत आली, तो उस पर कहती है कि एक ही बार आस सब पूजी। तो यहां अब आगे रानी उससे क्या फिर से पूछती हैं, बार बार पूछती हैं। तो उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।